स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जिसमें आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टार्ट करते हैं। फॉर द बैलेंस एंड जनरल फंक्शनलिटी ऑफ आवर बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम्स देयर इज ए नीड फॉर मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशंस, but with the influence of modern man's selfishness and the consumerist culture, uncontrolled and excessive exploitations of the natural resources has caused destructions of the earth's biodiversity. As a result, presently many species of animals and plants are rapidly become extinct or endangered. आज क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का जो है यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी को आज का आदमी जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है इससे जो है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे इसका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ गया है। ए नंबर ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग मेड एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल लेवल टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज। पहला दे रखा है इंटरनेशनल एफर्ट्स। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण देने के लिए इसे इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है विश्व स्तर पर जो प्रयास किए गए उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स in view of the worldwide constant loss of biodiversity in the year 1968 under the, अब देखो इसमें 1968 में जो है यूनाइटेड नेशन ने जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक संस्था बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था IUCN। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन आता है IUCN का फुल फॉर्म, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किसने बनाई थी ये संस्था? यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाई गई थी। इंटरनेशनल स्तर का ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आफ्टर एन एक्सटेंसिव वर्ल्ड वाइड 4 years स्टडी ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ए बुक कॉल्ड रेड डाटा बुक। बाद में जो है 4 वर्ष के अध्ययन के बाद जो है जंतुओं व पौधों से संबंधित एक बुक जो है पब्लिश की गई IUCN के द्वारा, जिसका नाम था रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश की गई थी? IUCN के द्वारा पब्लिश की गई थी। कब? 1972 में। अब देखो ये बुक है क्या, रेड डाटा बुक। व्हाट इज रेड डाटा बुक? दिस बुक एंड लिस्ट the disappearing species, their habitat and their present number। इस बुक में जो है डिसअपियर हुई गई स्पीसीज के बारे में लिखा गया, उनकी लिस्ट यहाँ बनाई गई है जो जीव अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है या जिनके प्रजेंट में जो संख्या वो इसमें लिखी गई है। विद द इंटेंशंस ऑफ देयर कंजर्वेशन, IUCN हैज़ डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड इनटू 5 कैटेगरीज। IUCN ने जो है ऑर्गेनिज्म को जो है 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजातियाँ। एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी कि विलुप्त प्रजातियाँ। स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो कि लंबे समय से विश्व में कहीं नहीं पाई गई हैं, यानी कि ऐसी स्पीसीज इसमें रखी गई है जो वर्तमान में जो है जीवित अवस्था में विश्व में कहीं पे भी नहीं है। वो स्पीसीज कौन सी है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी कि विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जीवित अवस्था में विश्व में कहीं पे भी नहीं है। वो स्पीसीज क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो स्पीसीज विच आर नो लॉन्गर फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल डोडो बर्ड, डायनासोर, राइनिया प्लांट एक्सेट्रा क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। इसके एग्जाम्पल एक जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज।
संकटग्रस्त स्पीसीज, स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिनेशन एंड इन इफ नॉट प्रोटेक्टेड विल एक्सटिनेट सून। इसमें वो स्पीसीज रखी गई हैं जो कि एक्सटिनेट होने की कगार पर है। यदि इन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो ये शीघ्र अतिशीघ्र जो है एक्सटिनेट हो जाएगी, यानी कि एक्सटिनेट होने की कगार पर जो है, इनको यदि प्रोटेक्शन नहीं मिला तो ये शीघ्र ही क्या हो जाएंगी, एक्सटिनेट। तो स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिनेशन एंड इफ नॉट प्रोटेक्टेड विल एक्सटिनेट सून। फॉर एग्जाम्पल चिताहा, टाइगर, लियोपार्ड, जिंको बायलोबा, सर्पगंधा। जो है सर्पगंधा का जो बोटनिकल नेम है वो है राउ वोल्फिया सर्पेंटाइन एक्सेट्रा जो है इसमें आती है। नंबर 3 है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज, द स्पीसीज हुज पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग रैपिडली and soon expected to become endangered species. For example, यदि इन स्पीसीज को शीघ्र प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो ये शीघ्र क्या हो जाएंगी, एंडेंजर्ड हो जाएंगी, संकटग्रस्त हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल याक, नीलगिरी ताहार, रेड पांडा, कोबरा, ब्लैक बग एक्सेट्रा इसमें आती है। फिर नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज, species which are usually limited to a particular geographical area or whose number is very sparse. For example, red wolf, हेनॉन गिब्बन एक्सेट्रा। इसमें वो स्पीसीज आती है जो कि एक विशेष प्रकार के जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है और ये बहुत ही कम संख्या में है, इन्हें भी जो है प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। नेक्स्ट, insufficiently known species, those species about which sufficient information is not known। इसमें वो स्पीसीज आती है जिनके बारे में अभी तक सही तरीके से पूरी सूचनाएं भी नहीं हैं, यानी जो ज्ञात नहीं हुई हैं, अननोन स्पीसीज हैं, एंड हैंस कैन नॉट बी कैप्ट इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी, इन्हें अभी किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। In the year 1973, IUCN organized a convention called Convention on International Trade in Endangered Species, CITES। क्वेश्चन आता है CITES का फुल नेम पूछा जाता है उसमें, तो Convention on International Trade in Endangered Species, in which various countries agreed to control the international trade of endangered species during the Earth Convention, which was held in the city of Rio de Janeiro in Brazil in 1992। देखो इसके लिए एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए जो है पृथ्वी पर जो एक सम्मेलन हुआ जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। शहर का नाम रियो डी जेनेरियो है जो कि ब्राज़ील में 1992 में यहाँ पर ये जो है कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। द बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी, CBD, CBD का फुल नेम है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता संधि जो है हुई थी, कैम इनटू एग्जिस्टेंस टिल टुडे। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द 193 countries। थ्रू दिस ट्रीटी ऑल द नेशंस एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट देयर बायोडाइवर्सिटी। वो अपनी अपनी यहाँ जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखो इसके लिए नेशनल एफर्ट्स लगाए गए हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास किए गए हैं। इंटरनेशनल एफर्ट हमने पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे नेशनल एफर्ट्स। भाई राष्ट्रीय स्तर पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो कीपिंग इन माइंड द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टुवार्ड्स द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2002 मेड द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 विद द फॉलोइंग 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भाई बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन देंगे। सेकेंड है यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सच ए वे दैट इट कैन
रिमेन अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल यूज किया जाएगा, जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज होना चाहिए इनका, नेचुरल रिसोर्सेज का। नंबर 3, इवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ biological resources of the country so that it can reach to as many people as possible. In order to achieve these objectives, there is a provision of a 3-tier organization in the Biodiversity Act 2002, National Biodiversity Authority (NBA) at the national level पर जो इसके लिए NBA का गठन किया गया है। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एट द स्टेट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स बनाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ एट द लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जो है इसके लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ का गठन किया गया है। इन इंडिया द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो देखो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो इसके लिए गठन किया गया है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2010, 2 जून 2010 को इंडिया में इसके लिए जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है, with an objective of bringing the environment, forest, water, air and biodiversity laws into the same lab. Now the appeal under the said laws are filed in the National Green Tribunal but not in the High Court. This will resolve the disputes related to these matters faster. द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहाँ से, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स हैज़ बीन हेडक्वार्टर्ड इन भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, भोपाल में है। अब देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। The conservation of biodiversity refers to efforts made to protect the genes, species, habitats and ecosystems. Therefore, the best way to conserve biodiversity is to keep the whole ecosystem in its natural form. Biodiversity is currently preserved in 2 different ways. बायोडाइवर्सिटी वर्तमान में जो है 2 अलग अलग तरीक़ों से जो है इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है। फर्स्ट है इन सिटू कंजर्वेशन और सेकंड है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, द मोस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय इट्स नेचुरल हैबिटाट। इसमें जीवों को जो है उनके नेचुरल हैबिटाट में रखकर ही जो है कंजर्वेशन दिया जाता है, कंजर्व किया जाता है। द ऑन साइट कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटाट, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल हैबिटाट में जो है कंजर्व किया जाता है, विच इज़ मेंटेन्ड बाय द मैन इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। ध्यान रखना, इन सिटू में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्वेशन दिया जाता है। द एंडेंजर्ड स्पीसीज विच इज़ टू बी प्रोटेक्टेड इज प्रोवाइड्स with its own natural habitat, favorable condition and safety। भाई इनको जो भी कंडीशंस चाहिए इनको ग्रोथ करने के लिए वो दी जाती है, इनको सुरक्षा दी जाती है उन्हीं आवास में, इनके प्राकृतिक आवास में। फॉर दिस द बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसके लिए देखो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या बनाया है। गवर्नमेंट ने नेचुरल हैबिटाट्स में इनको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स की स्थापना की। द नेशनल पार्क बनाए, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। इसके लिए गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स की स्थापना की है। एट परसेंट जो है 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 99 नेशनल पार्क्स एंड 523 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज and 47 protected reserves have been set up in India. A total of 1,58,745 square kilometer area of the country has been preserved in these reserves। इन रिजर्व्स के लिए जो है
कितना एरिया जो है दिया है, भारत ने प्रिजर्व कर रखा है 1,58,745 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, दिस मैक्स अप्रोक्सीमेटली 4.83% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये जो है कंट्री का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया उसका 4.83% है। अब देखो नेक्स्ट है एक्ट शिफ्ट टू कंजर्वेशन। In this method of biodiversity conservation, the endangered plant and animals species are protected in artificial housing outside their natural habitats. इस प्रकार की कंजर्वेशन में जो है ऑर्गेनिज्म को जो है उनके नेचुरल हैबिटाट से बाहर आर्टिफिशियल हाउसिंग में जो है कंजर्व किया जाता है, उनमें कंजर्वेशन इनको दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट स्पीसीज बॉटनिकल गार्डन, इसके लिए जो है क्या बनाएंगे, बॉटनिकल गार्डन है, सीड बैंक्स, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज एक्सेट्रा की स्थापना की गई है। हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बर्ड हाउसेज, एक्वेरियम एक्सेट्रा आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स। द जर्मप्लाज्म ऑफ द एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स लाइक सीड, फ्रूट्स, पोलेंस, स्पोर्स, VIMP पार्ट इस टॉपिक का ये, स्पर्म एंड ओवम्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, इस मेथड का नाम पूछा जाता है क्रायोप्रिजर्वेशंस। भाई जो है जो जर्मप्लाज्म है एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जैसे उनके सीड्स, फ्रूट्स, पोलेंस, स्पोर्स, स्पर्म एंड ओवम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से एंड स्लो कल्चर टेक्निक्स के द्वारा। क्रायो प्रिजर्वेशन एंड स्लो कल्चर टेक्निक्स के द्वारा इनको कंजर्व किया जाता है। मोreover the genes of the endangered plants and animals are preserved in their germination stage in the gene bank। जीन बैंक में इनको जो है सुरक्षा दी जाती है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन आंसर। इनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।